हेलो नाजरीन एंड वेलकम टू माय लाइव शो। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त इंतहाई महत्वपूर्ण दो मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनमें हमारे साथ श्रीनगर से एक मेहमान जुड़े हैं और दूसरे मेहमान हमारे साथ जर्मनी से जुड़े हैं, विजय रैना साहब और डॉक्टर प्रदीप पवार साहब। लेकिन इससे पहले कि मैं दोस्तों के पास जाऊं, एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है। अभी थोड़ी देर में हमें मेहरान मरी साहब भी ज्वाइन करेंगे और बड़ी खबर जो है वो ये है कि DGISPR ने जो है वो कहा है कि डॉक्टर मारंग बलोच और जो बलोच शर्मचार हैं ये वाजिबुल कत्ल हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। वाजिबुल कत्ल, मैं आपको समझा दूं कि वाजिबुल कत्ल जो है इसका मतलब क्या है। और इससे एक्सक्यूज मी, इससे पहले मैं कहने लगा था कि मैं एक छींक मार लेता हूँ क्योंकि मुझे छींक आ रही थी। अच्छा, अब इसमें जो इसने ये कहा है DGISPR ने कि डॉक्टर मारंग बलोच और ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ये वाजिबुल कत्ल है। वाजिबुल कत्ल का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू किल। वाजिबुल कत्ल का मतलब होता है कि कोई भी सिविलियन अगर आपको कत्ल कर देता है तो उस पर कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट ने ये कह दिया है कि आपको कत्ल किया जाना चाहिए। और ये आमतौर पर मुसलमान जो है ये इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए जो गैर मुस्लिम हैं, या उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई तौहीन मज़हब किया हो या तौहीन रसालत की हो, यानी कुरान के बारे में कोई बात की हो काबिल एतराज़, या उन्होंने कोई काबिल एतराज़ जो है वो बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की हो, उनको वाजिबुल कत्ल कहते हैं। यानी कि अब आपकी पब्लिक लिंचिंग के ज़रिए आपको कत्ल किया जा सकता है। ये बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट है, बहुत ही ख़तरनाक डेवलपमेंट है। और मैं आपको उनके बयान का वो हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहूँगा जिसमें कि उन्होंने ये कहा है। 2 दिन से ये कह रहे हैं और स्टेट लेवल पे कि ये जो बलूचिस्तान में लोग लड़ रहे हैं ये असल में पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ये वो हैं फितना अल हिंदुस्तान। ये इन्होंने कहा है कि ये फितना अल हिंदुस्तान है। और उन्होंने कहा कि ये सब फितना अल हिंदुस्तान है और आप सब, यानी ये बलोच अवाम को कह रहे हैं। बलोच के अवाम को यह मालूम होना चाहिए कि भारत की ना पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है ना बलूचिस्तान से कोई हमदर्दी है। वो पाकिस्तान का अजली अजली मतलब होता है जब से ये कायनात बनी है, ये यूनिवर्स बनी है, अजली सदियों से दुश्मन है। उनका इंसानियत या बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। ये वाजिबुल कत्ल है। ये स्टेटमेंट आई है इस खबीस आदमी की, इस जलील आदमी की, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ है और जो कि इस वक्त DGISPR है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए इमरजेंसी में मैंने मेहरान मरी साहब से गुजारिश की है कि वो हमारे साथ जुड़े। वो अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो ये अब हुसैन बलोच _82 कह रहे हैं DGISPR वाजिबुल कत्ल है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। प्लीज इसको शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हमारी लाइव को शेयर करें ताकि जो है वो हम इसके ऊपर बात कर सकें। ये मैसेज आया है हनुल 12 बलोच 12 का कि वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मैं एक बलोच हूँ, बलूचिस्तान से हूँ। मैं आपको बताऊं ये जालिम फौज पाकिस्तान में बलूचिस्तान में कितना जुल्म कर रही है, लोगों को लापता करके उनकी मसक शुदा लाशें फेंक रही है। बिल्कुल जी, हमें ये सारा कुछ पता है। और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा जालिम फौज है। ये भी इनका मैसेज आया है। फिर अरुण यादव, इनका मैसेज आया कि सर मुझे इनकी हरकतें ऐसी हैं पाकिस्तान आर्मी की कि ये 25 करोड़ लोगों का हम बैक फुट पर चले जाएंगे। ये अब कुछ समझ नहीं आई कि इनका क्या मतलब है। ये एक हिंदी में मैसेज आया है। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर ये आया हर हर महादेव। तो मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मेहरान मरी साहब आए, शायद उनको 5-10 मिनट लगेंगे, आपसे गुजारिश करता हूं कि ब्रॉड को शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉड है। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जो हैं प्रदीप जी,
इनसे मैं पूछूं कि ये जो स्टेटमेंट आईएसपीआर ने दी है इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को। सर आपको पता है कि हमारे थंबनेल पे हमने पहलगाम और ईयू के ऊपर भी लिखा है कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको इस वक्त एक साइड पे रखते हैं, वहां बाद में आते हैं। पहले देखें कि एक फौज का जनरल, हाजिर सर्विस, डीजी, आईएसपीआर, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ये लोगों को कह रहा है कि ये वाजिबुल कत्ल है, उसको तो उनको तो जेल में जो सिपाही हैं वही मार देंगे और कोई उनके ऊपर केस नहीं होगा। इस पर आपके मुझे तासुरात चाहिए प्लीज, मैं बहुत ऐसा अपसेट। डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसको महाराष्ट्र में सुपारी बोलते हैं, कि किसी के नाम के ऊपर आपने बोल दिया इसको मार दो, उसका हो जाए। और अगर स्टेट लेवल पर वो गुंडों का जो राज होता है उसमें ये होती है, एक एक गैंगस्टर को दूसरे गैंगस्टर से जुदा करना है या मरवाना है, उसको नुकसान पहुंचाना है। तो अगर एक स्टेट लेवल पे ये है तो इट इज एक्चुअली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये जो 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 इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज के अंदर यूनाइटेड नेशन का काटा है, उसमें आप स्टेट लेवल पे आकर बोल रहे हैं कि ये जी विजिबल कत्ल जो है ये जायज है। तो ये तो एक तरह की ब्लास्फेमी के ऊपर भी एक नया इन्होंने लॉ खड़ा कर दिया है। उसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी जिसको दिल करता है, जैसे सलमान रशीदी के ऊपर उन्होंने फतवा पड़ा था, जो उसको मारेगा उसको 10 मिलियन देंगे। और ये जाहिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जबकि किताब 1 साल पहले आके मार्केट में आ गई थी और इनको 1 साल के बाद पता लगा कि ये बुक छपी है, इतनी ये जहालत के फंसे हुए लोग हैं। तो इसको इसको कंडेम करने के लिए आपका चैनल सबसे बढ़िया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। और मैं भी इस चीज़ को यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के जो 2-3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनमें ये पेश करूँगा। जैसा कि आपने पहले ये पहलगाँव अटैक की बात की है, उसकी कंडेमिनेशन यूरोप के पास बहुत ज़्यादा वॉइस ही नहीं हुई थी। इसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट निकला है। तो ये मेरे लिए एक और टॉपिक हो गया है कि मैं इसको यहाँ पर हाइलाइट करूँ। ये एक बदतमीज़ी, बेहताज, इंसल्टिंग और एक बिल्कुल स्टेट लेवल की बैंकरप्टी आप कह सकते हैं, कि ये इस हद तक पहुंच गए हैं कि ये ऐसे फतवे देते हैं। और इसका 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 इलाज यही कोई नहीं है, इसका इलाज यही है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की रेड लिस्ट पे डाला जाए और इसके रिसोर्सेज बंद किए जाएं, और तकरीबन इनके जितने जर्नल्स बाहर रहते हैं उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं। तब शायद इनको अकल आएगी कि ये ऐसे जो जुमलाबाजी करते हैं इसका इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ता है। और ट्रम्प जैसा बेवकूफ आदमी जो है ना, उसके भी नाक कान में किसी ने फूंक मार दी तो कल बोलेगा इनके वीजा ही बंद करो। ये तो कल आके मेरे मुल्क में बोलेंगे कि चलो जी इस आदमी को कत्ल करो, ये हकदार है इसका, क्योंकि इसने मुल्क के अगेंस्ट तौहीन की है, ये किया वो किया ये किया। तो ये तो इंटरनेशनली जो है ये कंडेमनेबल बात है, और इसको हर तरीके से मजम्मत इसकी होनी चाहिए। और हम सबका रूल बनता है कि अपने अपनी कैपेसिटी में हम इसको आगे से आगे स्टेट लेवल के हेड तक पहुंचाएं। जी। लेकिन आप देखें ना कि ये तो फिर अंधा कानून है यहाँ पे। तो ये किस किस्म का राष्ट्र है, किस किस्म की ये रियासत है कि जहां रियासत जो है वो लाइसेंस टू किल दे रही है, लाइसेंस टू किल दे रही है। या ये रियासत तो है ही नहीं है, ये तो एक कॉन्सेप्ट है ना रियासत की। तो उस कॉन्सेप्ट में आपको ऐसे ही दरिंदे मिलेंगे, ऐसे ही जानवर मिलेंगे, जाहिल इंसान मिलेंगे, जो हर रोज एक कुछ ना कुछ ऐसा जुमला मार के जाते हैं। अब इस बलोच जो जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनमें भी कुछ पढ़ी लिखी इलाइट है, वो क्या सोचते होंगे, उनके भी विचार हमें पता करने चाहिए। या तो वो सारे के सारे वो मिल गए हैं, जैसे वो मीर साहब है कोई, और ये एक वो डॉक्टर बैठे हुए हैं क्या बोलते हैं स्वीडन में, जो हर छोटी छोटी पाकिस्तान की तारीफों को उसके ऊपर 20-20 मिनट का वीडियो बना लेते हैं। या तो ये पूरी की पूरी कौम जो है वो एक मेंटल बैंकरप्टी में चली गई है, या फिर ये हमेशा ऐसे ही थे। तभी तो इनकी लड़ाई हिंदुस्तान के भारत के साथ है, दुनिया में कहीं इनकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब ये ऐसे जुमले मारेंगे, तब इनकी जो डिग्निटी है वो तो और भी रिस्पेक्ट है और भी कम होती जाएगी। तो स्टेट लेवल पे ऊपर इसको तय करना, इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड की जो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको ये उसकी नजर में आना ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी हम सब लोगों को अपने अपने छोटा छोटा आधा जो जिस कैपेसिटी में हम बैठे हैं उसमें हमें
अपना फर्ज निभाना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं जर्मन के रेडियो में इसको मैं आज इसको मैं पब्लिश करूँगा, उनके पॉडकास्ट में बोलूँगा जो 40-50 मिलियन लोग सुनते हैं, ताकि पता लगे कि ये ऐसा हो रहा है। और दूसरा, डॉक्टर साहब पता नहीं आपने कोई सुना नहीं सुना, मुझे अभी थोड़ा इंडिया से खबर आई थी, एक कोई मौलाना अब्दुल अजीज है, वो भी ही इज आल्सो बीन किल्ड टुडे, या उसकी डेथ हो गई है या वो इंडियन अटैक में मारा गया है। तो एक के बाद एक विकेटें गिर रही हैं उनकी उनकी अपनी जो उन्होंने बनाई है ये तंजीमें, वो खुद ही उस लेवल पे आ गई कि वो धीरे धीरे इस दुनिया से शायद इसी तरह 72 हूरों के पास पहुंच जाएंगे। जी। नहीं, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से बिल्कुल मैं 100% सहमत हूँ। लेकिन देखिए, बात ये है कि ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। देयर लाइव्स आर इन डेंजर या एंड नेचुरली पाकिस्तान को ये कहा जाना चाहिए कि वी वांट द गारंटी फॉर द सेफ्टी ऑफ दीज पीपल हु यू आर होल्डिंग इन प्रिजन। इसके ऊपर 2 काम हो सकते हैं मेरी नज़र से। या तो यूनाइटेड नेशन में इंडिया जो है इसको कंडेम करे और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में ये एप्लीकेशन लिखे कि ये बयान वहाँ से आया है और उसके ऊपर इमीडिएट एक मीटिंग बुलाई जाए। जैसे ये बुलाते हैं अभी यहाँ 3 सड़कों पे बंदे मर जाते हैं तो यूनिटी काउंसिल में ये पहुँच जाते हैं। तो इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि इंडिया को शुड टेक द लीड। ये बहुत नहीं, ज़रूरी है वो तो फॉरेन देखें, मिनिस्ट्री के। ठीक है, वो तो कह ही रहे हैं, वो तो ये बात कह रहे हैं कि ये फितना अल हिंदुस्तान है, कि ये या इंडिया का फितना है, यानी इंडिया इज कॉजिंग ऑल दिस ट्रबल। और फितना जो होता है इस्लाम में, उसके बारे में भी कहा जाता है कि जब कोई किसी चीज को फितना डिक्लेयर कर दे, देन इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी फॉर एवरीवन टू फाइट अगेंस्ट दैट फितना। दिस या इज वेरी वेरी डेंजरस। अच्छा, ये अभी मैं रैना साहब को लेता हूँ क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से है और इस किस्म के फतवे जो है वहां पे बड़े जारी होते हैं। ये पहली दफा है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फतवा हुआ है। मैं इस पे आपका कमेंट लेना चाहूंगा कि ये जो DGISPR ने डॉक्टर महरंग बलोच और बलोच ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है, इनको कहा है कि ये फितना अल हिंदुस्तान है और ये वाजिबुल कत्ल है। इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन टू गो एंड किल देम। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और ये कमेंट आया, पाकिस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा ज़बा खाना, पाकिस्तान मुसलमानों का सबसे ज़बा ज़बा खाना है, स्लॉटर हाउस है। सब मारे गए, एक दूसरे को मार कर शहीद होने का दावा करते हैं। पाकिस्तान इंसानों और इंसानियत का फितना है। देखे ना, आप लोग फिर बता रहे हैं कि फितना है कौन है। जी विजय रैना साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत सबको धन्यवाद आपका इस चैनल पे हमें बुलाने के लिए, और सभी लोगों को मैं आज शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा, क्योंकि आज कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा एक त्योहार है, माता खीर भवानी का, श्रीनगर में जो मनाया जा रहा है। और वैली के बहुत सारे मंदिरों में कश्मीरी हिंदूज ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हुए हैं, और वहाँ इन मंदिरों में जाके माता खीर भवानी जो है उनके वहाँ पूजा अर्चना चल रही है कल शाम से ही, और आज रात भर भी पूजा अर्चना चलती रहेगी। और जम्मू कश्मीर में हर तरफ इस टाइम ये सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। और दूसरा, जो आपने अभी कश्मीर के बारे में बताया कि ये जो वाजिबुल कत्ल या ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हुआ करते थे, ये बिल्कुल सच है कि 89-90 के बाद मौलवियों ने ही एक किस्म से कब्जा कर रखा था हर तरफ, और वो ऐसे आते थे, फतवे निकलते फतवे। लेकिन अब ये यहाँ कहीं नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ये बिल्कुल बंद है। मुझे लग रहा है पिछले 10-12 सालों से ऐसी कोई घटना या कहीं से कोई भी ऐसी मैसेज नहीं आई कि इसको जी फतवा दिया, इसको मारो, वो करो, ये करो। तो ऐसा बिल्कुल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्स बहुत जबरदस्त टाइटली इनको काम कर रही है। आज भी 3 सरकारी मुलाजिमीन जो थे कश्मीर के, जो टेररिज्म के साथ कहीं ना कहीं लिंक रखते थे, उनको सैक किया है आज गवर्नमेंट ने। और जो भी ऐसी कार्रवाइयों में इनमें मुलवस पाया जा रहा है, उनके घरों को, उनके प्रॉपर्टीज को, आपको पता ही है, पहले भी हमने डिस्कस किया है, उनको डिमोलिश किया जा रहा है और सीज किया जा रहा है, उनको कहीं का नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये जो अभी आपने
डीजी आईएसपीआर के बारे में बताया कि उन्होंने मेहरान बलोच के बारे में ऐसे बताया कि वाजिबुल कत्ल, तो ये बिल्कुल एक इंसानियत जो है तो ये तार तार की जा रही है कि भैया जाओ कहीं भी कोई मिले इसको तो अब ये तो आप मार दो। तो जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, ये मुझे लग रहा है कि इंसानियत का सबसे घिनौना एक चरित्र हो सकता है। हम सुनते थे कि मुगलों के जमाने में या उससे पहले भी जो इन्वेडर्स आए थे, आज से 1200 साल पहले, 1300 साल पहले, 700 साल पहले, उनका काम ही यही होता था कि मर्दों को मारो और औरतों को यहाँ से ले जाओ और उनको मंडियां लगा के उनको बेचो। तो एक किस्म से ये जो हिस्ट्री है इन लोगों की, उस वजह से जो है पहले तो हमें ये लगता था कि शायद ऐसे ही लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की तरफ से ही अगर ऐसे फतवे आते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो जो मुल्लाओं की जो मेंटलिटी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की जो इन ऐवानों में बैठे अगर वो भी ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर आप किस पे विश्वास और कौन सा कानून फिर या कौन सी कोर्ट फिर इस लायक है कि इंसान उस पर विश्वास करे। बिल्कुल ठीक बात है। ये देखें, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कमेंट्स जो आ रहे हैं, इसमें ये एक कमेंट है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है कि अपनी असली फोटो लगाए और अपना असली नाम लिखे, तो एक फेक नाम से ये कह रहा, भौंको मोदी की गोदी में बैठने वालों, तुम इंडियन दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेगी पाकिस्तान आर्मी। ठीक है जी। उसके बाद इसने एक और कमेंट किया है, और ये कमेंट इसने किया है कि हर इंडियन दहशतगर्द वाजिबुल कत्ल है। मतलब दिस इज गेटिंग क्वाइट सीरियस टू बी ऑनेस्ट। ये मेंटेलिटी है डॉक्टर साहब। नहीं, ये ग्रीन लाइट है, ये ग्रीन लाइट दी है इन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने ऑफिशियली ग्रीन लाइट दी है कि यू पब्लिकली एग्जीक्यूट देम, लिंच देम, किल देम, देयर विल बी नो ट्रायल, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी के हाथ से बलोचिस्तान निकल गया है। ये बलोच शर्मचारों का मुकाबला नहीं कर सकते, ये बलोचिस्तान में मार खा रहे हैं। अब इन्होंने एक नया टैक्टिक किया, दाइश को लाए थे, वो भी कामयाब नहीं होता हुआ नजर आया इनको। अब इन्होंने ओपन कॉल दे दिया जनरल पब्लिक को कि भाई आप मारो इनको, जहां देखो मारो, आपको कोई केस नहीं किया जाएगा। ये बड़ा सीरियस है। ये तो इन्होंने एक किस्म की मतलब है ऑफिशियली सिविल वॉर को ये इंस्टिगेट कर रहे हैं वहां पे ये कह के। और ये अकबर तालपुर ने लिखा है, जब अपने लोगों को अपना नहीं बल्कि दुश्मन बना देंगे तो दुनिया में तमाशा ही बनेगा, कभी बंगाली भी अपने थे। तो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखें, ये इसने फिर एक कमेंट किया है, बलोच हमारे भाई हैं, बलोच दोस्त हैं, इंडियन दहशतगर्द वाजिबुल कत्ल है। देखो स्टूपिड आदमी, तुम कौन हो? तुम अपना तारुफ तो पहले कराओ कि भाई मैं फलां हूं और ये मेरा मौकफ है, और तुम्हें ये किसने ये इजाजत दी है कि ये दहशतगर्दी और वाजिबुल कत्ल के तुम फतवे जारी करो? तुम्हें तो अरेस्ट होना चाहिए इस बंदे को। तो मैं ये कहता हूं कि यूट्यूब को इसको फॉलो करना चाहिए, और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है इंडिया की, जो हमारा अगर कोई प्रोग्राम देख रहा है तो ये देखें, ये लिंक मैंने लगाया है, इसको फॉलो करें। ये कौन है बंदा, इसको ट्रेस करें। ये देखिए इस्लामिक, ये अब आया ना, रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट ऑफ पाकिस्तान। हाँ वो तो होगा, लेकिन इसको, इन लोगों को पकड़ना चाहिए। और ये एक और आ गया है, बलोच हमारे वही बहन भाई हैं जो इंडियन के पालतू बनते हैं, वो वाजिबुल कत्ल है। जो इंडिया की बात करता है वो क्यों वाजिबुल कत्ल है? इसका जवाब दो अपने कमेंट में, बुज़दिल इंसान, जवाब दो। तुम्हें किसने ये हक दिया है? मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से ये बात करता हूँ कि यूनाइटेड नेशन ने हमें हक दिया है कि हम फैसला करें हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, हिंदुस्तान के साथ जाना है। मैं क्या पीओजे के से, मैं कहता हूँ हमने इंडिया के साथ जाना है, कर लो जो करना है, मैं तो नहीं बदलूंगा। आप कहते हो ये वाजिबुल कत्ल है, तो आप खुद अपने आप को नंगा कर रहे हो दुनिया के सामने। क्यों ये बात सच नहीं है डॉक्टर साहब? ये अपने आप को खुद नंगा नहीं कर रहे दुनिया के सामने इस तरह की बातें करके? देखिए डॉक्टर साहब, एक बात बताऊं,
ये जहालत का इनके ऊपर कमेंट देना भी अपनी अपना अपना स्टैंडर्ड डाउन करने वाला है। इसको तो कुछ पता ही नहीं ये क्या बोल रहा है। इसने वो एक लफ्ज सुन लिया है ये वाजिबुल कत्ल का और उसको बार बार रिपीट कर रहा है। इनका अभी प्राइम मिनिस्टर बाहर का दौरा करके आया है, उसने खुद कहा है कि हमारी क्या औकात है, अब हम किसी के दरवाजे पे जाएंगे तो हमें भीख नहीं मिलेगी, है ना। और ये इस हद तक आ गए हैं कि इनको ये नहीं पता लग रहा है कि हम हैं कौन। इनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन भी बिल्कुल नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई नाम नहीं है। अभी डेलीगेशन भेजी है, वो बिलावल भुट्टो वहां गया, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, शशि थरूर बोल कहते हैं मैं वहां जाके बात करूं। तो ये किस टॉपिक के ऊपर, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बोल सकते हैं इनको। ये जो थर्ड क्लास अनएजुकेटेड मदरसा टाइप लोग हैं, इनके ऊपर कमेंट देना जो है वो हमारे लिए भी एक इंसल्ट है डॉक्टर साहब। आप इसको सीरियसली मत लो। ये दे आर नॉट वर्थ इवन कमेंटिंग ओवर इट। Yeah, we have to start the dialogue in a very serious matter. This is a serious matter. We have to address the topic to in our capacity to all responsible people. That is what we are sitting together, and maybe the government of India and few others think tanks are watching, and this Okay, should be taken into. let us just look at this comment by some Jihadi Malik. अपने नाम तो आप लोग लेते नहीं, हम तो अपना चेहरा दिखा के सामने आते हैं, हम तो अपने खुल के बात करते हैं। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं है कि नाम छुपा लिया, प्रोफाइल पे फोटो लगाने के बजाय एम लिख दिया। ये कह रहा है तुम्हें बलोचिस्तान की फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम तो मिर्जा हिंदू हो। अब आप दोनों हिंदू हैं। अब आप देखें कि ये मतलब मुझे अपनी तरफ से ये मुझे गाली दे रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। ये अपनी तरफ से मुझे कह रहा है तुम हिंदू हो, यानी कि मैं मलीच हूं, मैं हिंदू हूं, मैं कम तर इंसान हूं। कह रहा है BLF BLA ये सब कुत्ते के बच्चे हैं और इनको कुत्ते की मौत ही मारेंगे। अच्छा, अब यहां पे ये देखें कि ये जो माइंडसेट है कि तुम तो मिर्जा हिंदू हो। अच्छा, मैं हिंदू हूं तो उससे क्या फर्क पड़ गया, उससे क्या फर्क पड़ गया। ये तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इशू है बलोचिस्तान का, कश्मीर का। इससे हिंदू का या मुस्लिम मजहब का क्या ताल्लुक है। और इतनी नफरत आप लोग फैला रहे हैं ये इसके खिलाफ। मैं तो कहता हूं जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी। तुम्हारे पास क्या है बोलने के लिए? डॉक्टर साहब इन लोगों की मेंटेलिटी की वजह से वहां पर माइनॉरिटीज का बुरा हाल है ना। और ये सारा दिन बातें करते हैं कश्मीर की, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने डेलीगेशन लेके पाकिस्तान के हर 25 करोड़ के मुंह पे चांटा लगा दिया। उसमें खुर्शीद साहब गए हैं, ओवैसी साहब गए हैं, गुलाब नबी आजाद बीमार होकर वापस आ गए हैं। उन सब ने इनकी थ्योरी फेल कर दी है और ये घबराए हुए हैं ना। वो कहते हैं ना जब कुत्ता पागल होता है तो शहर की तरफ आता है, तो इनकी पागलपन इनका आ गया है। इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने शहर की तरफ जाना है या पानी की तरफ जाएंगे तो वैसे अपनी शक्ल नजर आएगी और पागल हो जाएंगे। तो इनको ये इनकी मजबूरी है डॉक्टर साहब। इनके लिए इलाज इनका एक ही है, वो इलाज ये है कि इनको जो इनका जो मौलवी कल्चर वहां बना हुआ है उसको अगर नहीं तोड़ा गया तो ये ऐसे ही पागल कुत्तों की तरह दुनिया में घूमते रहेंगे और सबको काटेंगे और दूसरों को भी पागल बनाएंगे। आप तो ये पागल है ही नहीं। ये राणा साहब ये कह रहे हैं ये तो पागल है ही और ये भौंकते रहेंगे। साहब बहुत इन्होंने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको भी रेडिकलाइज किया जाए, वो भी ऐसा ही करें। लेकिन आप अगर आप वीडियोस कश्मीर के देखेंगे, कश्मीरी मुसलमान गुलदस्ते लेके फूलों की बरसात हिंदुओं के ऊपर कर रही है जो वहां मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मुसलमानों की बात बता रहा हूं, ये कश्मीर के आज के हालात हैं, उनको बिल्कुल पता है कि पाकिस्तानियों के चक्कर में रहेंगे तो हमारा जीना हराम हो जाएगा, हम बदनाम हो रहे हैं जी। तो अगर
जो ये हिंदुओं के भी आपको एक किस्म से गाली दे रहे थे कि आप तो हिंदू हो, भाई साहब वी आर प्राउड इंडियंस एंड प्राउड हिंदूज, हम प्राउड फील करते हैं अपने आप को हिंदू बोलने में। और कश्मीर में जैसे मैंने बताया कि वहां के जो मुस्लिम्स हैं जिनको आपने बहुत बदनाम कर दिया, उनको वो चैन से जीने नहीं दिया आप लोगों ने उनको, वो आप देखिए, आप सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, आपको मिलेगा कि कश्मीरी मुसलमान कैसे नाच रहा है कश्मीरी हिंदुओं के साथ उन मंदिरों में, फूलों की वर्षा कैसे कर रहा है मंदिरों के अंदर, जो हमारी खीर भवानी माता है उसकी पूजा कैसे कर रहे हैं कश्मीर की मुसलमानों की मैं बात बता रहा हूं। और ये वहां उसी वो जो मदरसे छाप है ना, ये एक्चुअली स्टोरी क्या है कि मदरसे की मेंटलिटी से बाहर इनको नहीं, जहां इनको बोला जाए कि धरती जो है ये चपटी है, जहां इनको ये पढ़ाया जाए कि सूरज जो है असल में वो साके एक जगह पे है और सब हम वो ईस्ट से ही चढ़ता है और कहाँ जाता है कैसे, मतलब इनकी थोड़ी ऐसी कि हम भी परेशान हो जाते हैं। जी देखें, ये बहुत सीरियस मसला है और मैं समझता हूं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के हिंदू हैं वो इस जो DGISPR का ये बयान है कि मारंग बलोच और बलोच जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं ये फितनाल हिंदुस्तान है और वाजिबुल कत्ल है, इस चीज को आपसे ज्यादा कोई नहीं बेहतर समझ सकता, क्योंकि आपके ऊपर ये बीती हुई है, आपके बुजुर्गों के ऊपर ये बीती हुई है। बिल्कुल, ठीक है ना, हमने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, आंखों से देखा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा हटना चाहता हूं इस टॉपिक से, क्योंकि इस पे हम आएंगे दोबारा। मैं मेहरान मरी का वेट कर रहा हूं भाई का, तो वो आ जाए तो फिर हम वापस लौटेंगे। मुझे ये बताएं, ये वंदे मातरम ट्रेन जो है और ये जो पंजाब का रेल ब्रिज है दुनिया का सबसे टॉलेस्ट, ये इनॉग्रेशन होने जा रहा है। ये श्रीनगर से जुड़ के कन्याकुमारी से और पूरे इंडिया के साथ ये जम्मू कश्मीर जुड़ने जा रहा है इतिहास में पहली दफा। इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं, परसों आ रहे हैं मोदी जी आपकी तरफ। जी 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 सबसे पहले मैं एक बात बताना हूँ कि आपको कि इस प्रोजेक्ट पे जो रेलवे है जम्मू कश्मीर का, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का, इस पे बहुत काम चल रहा था और मुझे लग रहा है कि तकरीबन 30-40 साल लगे इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए और अल्टीमेटली ये कनेक्ट हो चुका है। अप्रैल में ही 19 अप्रैल को ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कटरा आके इसको इनॉग्रेट करना था, लेकिन मौसम जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इस समय पे वहां पर मौसम बहुत खराब होगा और हुआ भी। वो 3-4 दिन 5 दिन ऐसी बरसात हुई कि वहां बहुत डैमेज हुआ, हाईवेज लुढ़क गए, लोगों गांव के गांव बर्बाद हो गए, बहुत डैमेज हुआ उस वजह से। तो उस वजह से ये फिर पोस्टपोन हुआ। लेकिन फिर आपको पता ही है कि 22 तारीख को फिर पहलगाम बाइसरन में जो अटैक हुआ, वहां जो निर्दोष भारतीय लोग थे उनको मारा गया, उनके बच्चों और बीवियों के सामने, जो पाकिस्तान ने करवाया था। तो अभी 6 तारीख को, जो अभी 3 दिन बाद है, 2 दिन बीच में है, मोदी जी वैष्णो देवी कटरा जो है वहां पर आ रहे हैं। वहां से ये इसमें टेस्टिंग हो चुकी है, बहुत बार टेस्टिंग हो गई है इस ट्रैक पे। तो अब फॉर्मली जो हमारी वंदे भारत ट्रेन जो है, जो कनेक्ट अब सीधे श्रीनगर से करेगी। 6 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। एक तो ये जो हाईएस्ट ब्रिज है वर्ल्ड का, आईफिल टावर से भी ऊंचा है ये, इसका भी इनॉग्रेशन होगा और साथ में जो वंदे भारत ट्रेन है उसको भी मोदी साहब हरी झंडी दिखाएंगे। और अब श्रीनगर जो वैली है, जो अभी तक रोडों के थ्रू ही कनेक्टेड थी, चाहे वो आप मुगल रोड ले लीजिए या NH-44 ले लीजिए, उसी पे चलता था सारा। और कभी रास्ते खराब होते, कभी बर्फ पड़ती थी, कभी बरसात होती थी, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन ये जो ट्रैक बनी है, जो ये ट्रेन अब ज्वाइन हो रही है, ये राउंड द क्लॉक चलेगी, चाहे बर्फ पड़े या बरसात हो, ये कभी बंद नहीं होने वाली। और दिल्ली से श्रीनगर जो तकरीबन 23, 24, 25 घंटे का रास्ता हुआ करता था, पहले दिल्ली से जम्मू आना पड़ता था तो 12 घंटे, तो जम्मू से फिर पहले 12 घंटे लगते थे, लेकिन अब तो 4-5 घंटों में ही होता था बाय रोड।
तो लेकिन कभी बीच में मौसम भी खराब होता था तो उस वजह से परेशानी आती थी। तो अब 13 घंटे दिल्ली में आप बैठिए, आराम से सो जाइए। फर्स्ट क्लास जो है हमारी टॉप मोस्ट जो ट्रेन है ये वंदे भारत लग्जूरियस ट्रेन है, उसमें आप सोइए, सुबह आंख खोलेंगे तो आप श्रीनगर में होंगे। श्रीनगर में बैठेंगे तो शाम को आप 8 बजे बैठिए, सवेरे आप 8-9 बजे दिल्ली में होंगे। तो बहुत लग्जूरियस हो रहा है, बहुत लोग इसको बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। तो आखिरकार बस 2 दिन बाद मोदी जी आ रहे हैं, उनको फिर एक पब्लिक रैली भी है वहां, मैं भी वहां मिलूंगा आपको। हम खुद जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ पास में ही है ये कटरा जो शहर है, वहां हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के वहां। तो वहां देखेंगे कि मोदी जी फिर क्या वहां से, क्योंकि पब्लिक रैली भी उसको एड्रेस भी करना है, इनॉग्रेट भी करना है, तो बहुत मजा आने वाला है जी। आप समझते हैं कि मोदी जी जब आ रहे हैं तो इस दफा वो पीओजेके के हवाले से कोई बात वहां करेंगे पब्लिक मीटिंग में? वो तो अब जिस हिसाब से अब वो बात कर, उन्होंने अपना जो भाषण भी शिफ्ट किया है सर। जब से ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया या पहलगाम की जो घटना हुई है पाकिस्तान के बारे में, तो वो अब ओपनली क्लियर ही बोल रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि ये तो टेररिस्तान है, उसमें तो वो अब कोई, क्योंकि जहां जो टेररिस्ट और आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की सरकारी लोग जब एक साथ जो टेररिस्टों के फ्यूनरल में उनको स्टेट ऑनर देंगे, तो मतलब स्टेट ही तो सारा पाकिस्तान तो वही है। ये तो यहाँ बिल्कुल धारणा है कि पाकिस्तान कोई स्टेट नहीं है, एक जी जी। ये बड़ी अच्छी बात की, और मैं यहीं से डॉक्टर साहब से सवाल है कि डॉक्टर साहब, यूरोपियन यूनियन के हवाले से एक आर्टिकल छपा है और वो आपने आर्टिकल मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया, मैंने उसको पढ़ा। लुपे लुबाब उसका ये है, जिस्ट उसका ये है कि यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान और इंडिया को एक ही तरह देख रही है, जबकि लेकिन यूक्रेन और रूस को एक तरह से नहीं देख रही, फलस्तीन इजराइल को एक तरह से नहीं देख रही। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मसला आता है तो उनको एक ही नजर से देखती है, कहती है भाई दोनों बैठ के बात कर लें, दोनों बैठ के ये कर लें। आउटराइट कंडेमिनेशन ऑफ पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया, आज तक ईयू ने इस हवाले से कोई किरदार अदा नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपका सवाल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस इंसान ने ये आर्टिकल लिखा है उसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, एंड ही इज माय फेवरेट मैन आल्सो। वो स्वीडन की एकेडमी में है, जगन्नाथ पंडा उनका नाम है। तो उनके आर्टिकल आप सब जो डाउनलोड करके पढ़िए। उन्होंने इस पे और चीज लिखी, और भी 2-3 मैंने किए हैं, पॉइंट भी नोट किए हैं। अभी जो विजय साहब बोल रहे थे उसको मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। ये एक इंडिया का प्रोग्राम है, उसको आईसीबीआर बोलते हैं, इंडियन चाइना बॉर्डर रोड्स। उसमें इंडिया ने 1634 किलोमीटर NH 930 का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो उसको सुन के सबकी आंखें फट सकती हैं। उसमें उन्होंने ये मैकमोहन लाइन को भी कंप्लीट किया जाएगा। इसमें इसका जो है उसमें 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो मिजोरम से भी हैं, बे ऑफ बंगाल यूजिंग चिटागोंग इन बांग्लादेश, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और जो जो बीआरओ की जो आउटलुक है उसमें 102 प्रोजेक्ट हैं, और उसमें 22 रोड्स हैं, 63 ब्रिजेस हैं, 2 हेलीपैड्स हैं, 2 एयरफील्ड्स हैं, और ये एक जो नाचू पुल ट्यूनल तवांग का रीजन जो है वो भी है, और आंध्र प्रदेश का भी। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, इट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। और इसके ठीक है, हम अंदर आते हैं आपकी तरफ वापस। हमारे साथ मेहरान मरी बलोच हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई नो you are very tight for time and you are somewhere on No the problem. middle of Thank the you. road, but thank you very much. I really each time Welcome. I have you on my show, I become very happy. ये हम बात Thank अभी you, Amjad काफी bhai. कर रहे थे, अभी तकरीबन आधे घंटा हो गया हमें इस पे बात करते हुए। DGISPR ने ये स्टेटमेंट जो इशू किया है कि ये फितना अल हिंदुस्तान है, और महारंग बलोच और जितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनको उन्होंने एक ही उसमें डाल के पलड़े में तो कहा ये वाजिबुल कत्ल है। अब ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है, इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि इन्होंने बड़ी कोशिश की, पहले तो फौज के जरिए बलूचिस्तान की आज़ादी पसंदों को कुचलने की, दे फेल्ड मिजरेबली। फिर इन्होंने दाइश का ड्रामा चलाया, उसमें भी ये फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है कि ये वाजिबुल कत्ल है, पहले तो मैं अपने इंडियन दोस्तों को और हिंदू दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वाजिबुल कत्ल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये क्यों इतनी खतरनाक बात है।
तो क्या ये बलूचिस्तान में लोगों को फ्री हैंड दे रहे हैं कि भाई हमसे तो ये नहीं मारे जा रहे, आप लोगों को जहां मिलते हैं इनको कत्ल कर दो, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। तो डॉक्टर मारंग बलोच, बेबो बलोच, बेबगर बलोच और बाकी जितने हमारे लोग जेलों में बंद हैं, हमारे बलोच लोग, उनको तो जेल के अंदर ही कोई मार दे तो कोई ट्रायल नहीं है। ये बहुत डेंजरस है। इसके ऊपर मैं आपके विचार चाहूंगा जी। जी अयूब भाई, देखिए सबसे दिलचस्प बात ये कि ये फितना अल फिरंगी बलोचों को लेबल लगा रहा है फितना अल हिंद। ये फिरंगी का फितना जो उन्होंने बनाया, हम उस घटिया लैंग्वेज में जाना नहीं चाहते, नहीं तो हम तो ऐसा इसका पच्चा चट्टा खोल सकते हैं। हम पूरा, हमको पता है इनका असलियत क्या है। 2 नंबर के जो मदरसे के औलाद और मदरसे के पैदावार है। मजाकिया बात यह है कि लोग, इनका अवाम बहुत दिलचस्पी से सुनता है जब ये फतवे जारी करते हैं। हम पे अभी क्या फितना उल हिंद बोला और वाजिबुल कत्ल, और मैं आज इनके कुछ ISPR और इनके कोई नाम का है, हसन खान, हसन अयूब खान जैसा कोई इनका ISI का जर्नलिस्ट, उनके बातें आप सुने। वो ड्राइंग रूम्स में बैठ के अच्छे स्टूडियो बना के वो ऐसे फतवे जारी करते हैं, ऐसे सिनारियोज क्रिएट कर रहे हैं कि इंडिया इनको हेल्प कर रहा है, हम इनको, हमारा फौज इतना कामयाब हो रहा। मुझे अफसोस जी इन पे नहीं आता, मुझे अफसोस स्टेट ऑफ इंडिया पे आ रहा है, जो इतने ओपनली वो लोग इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं। और इंडिया वाले खुश हैं कि हमको न्यूज चैनल पे बिठा के और बोले देखे बलोचों ने वो जगह कब्जा कर दिया, वो शहर कब्जा कर दिया, वो लिबरेट हो गया, और 1% का इनका अपना कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। ये अफसोसनाक एक स्टेट ऑफ अफेयर्स है। इंडियन अवाम को कम से कम ये पता हो कि इनका स्टेट, इनका जो रियासत है, रियासत टोटली फेल हो चुका है बलूचिस्तान के मुद्दे पर। ये बाकी खाली भाषण देते हैं लेकिन कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। अफसोस है, शायद कोई और मुल्क, शायद चाइना, शायद अमेरिका हमारे रेस्क्यू के लिए आ जाए, जो मुश्किल लगता है लेकिन अब हमें इंडिया से तवक्कुआत काफी कम होते जा रहे हैं। हमारा जेनोसाइड चल रहा है, बलोच अपने बलबूते पे लड़ रहा है, और इंडिया खुशी में कि मुझे क्रेडिट मिल रहा है उसका, और बहुत चुप रहते हैं। मैं 2-3 तजिया निगार के साथ बैठा हूँ, एक्स मिलिट्री जनरल से, मैं जब ऐसे बातें करना शुरू करता हूँ वो मुंह के अंदर हंस रहे हैं अपने। या तो ऊपर से इनको कहा जा रहा है कि आप बस इस लाइन को टो करते जाओ कि हम इनको हेल्प कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, और इनका एक जवाब क्या है कि हमारा बॉर्डर टच नहीं करता है, सो देयरफॉर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और हमको पूरे दुनिया से क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि हम इजाजत दे दें कि हम बलोचों को हेल्प करें या हम पाकिस्तान को मारें। या तो अमेरिका का इतना बड़ा खौफ है कि उसके हराम की औलाद पाकिस्तान को मारने से पहले हिंदुस्तान इतना खौफजदा है, वो जो भी हराम पाई करे वो जायज, इंडिया अपना जायज दिफा करे भी, उसको दुनिया से इजाजत मांगना है। बड़ी एक बड़ा टेढ़ा पेड़ा अजीब सा सिनारियो है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, हम भी इस पे तज्जिया और अपने ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन आप, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेहरान भाई देखें, जब भी आप मेरे चैनल पे आते हैं ना, फौरन लोग आपके लिए अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये धर्मपाल हैं, इन्होंने कहा आई लव मेहरान भाई। ये आपके लिए इन्होंने गुलदस्ता भेजा है। बच्चों को जरा साइड पे कर दें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जो है वो उसमें आए हमारे कैमरे में। ये मिलिंद नरवादे ने आपके लिए भेजा है बुके ऑफ फ्लावर्स। ये स्वीटी ने लिखा है बहुत मेहरान मेहरबानी। भाई जी को राम राम नमस्ते। मतलब है, इट गोज ऑन एंड ऑन। ये देखें, ये भी आपके ही लिए है। ये मेहरान भाई जय हो बलूचिस्तान। ये एक और आ गया है, मेहरान मरी हरबयार मरी जिंदाबाद। अल्लाह सुभान वतनी वतना लिखा है। भाई मेरे ख्याल में मैं ऐसे जगह में हूँ, मेरा रिसेप्शन अच्छा नहीं, आवाज कट रहा है सारा। अच्छा कोई बात नहीं, ये आपके लिए अच्छा, ये जो स्टेटमेंट दिया है, हम वी कम बैक टू द स्टेटमेंट ऑफ DGISPR। ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये जो स्टेटमेंट दिया है इसने, shall we reconnect? बिल्कुल, ऑडियो इज नो ओके गुड, आई विल रिकनेक्ट कर मूव ले, समवेयर रिकनेक्ट। एल्स। ओके ओके जी या जी, आई विल मूव समवेयर एल्स। ओके ओके।
ये तो वेट डिस्कनेक्ट करते नहीं हैं हो रहा, राम भाई रिकनेक्ट का कैसे कर सकते हैं? दोबारा जुड़ने के। आप बाहर चले जाए ना और फिर वापस आ जाए, लीव करके आ जाए। Help with this. आप दोनों अपने ना जरा वो बंद कर लें, क्योंकि ये विजय भाई का पंखा चल रहा है और पता नहीं इसमें ये तेल डालते हैं कि नहीं डालते हैं। वो बेचारा रो रहा है, चू 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 कर रहा है। तेल डाला एक्चुअली था। लाइट गई इसमें, इन्वर्टर पे चल रहा है, बिल्कुल लाइट गई भी जैसे। हाँ, अच्छा। नहीं, एक बात है डॉक्टर साहब, इन्होंने बोला कि इंडिया का जो इन्होंने अपना शोक अज़हार किया है कि इंडियन मदद नहीं कर रही, शायद ओपनली वो नहीं इसको। नहीं, वो जब आएंगे ना तो उनका जवाब उस वक्त फिर आप दें, जब वो आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। can tell you. अच्छा, ये लिखा है वीरेंद्र सिंह ने कि आपने सही क्रिटिसाइज किया है। एनीवे, वो हमारे साथ जब तक जुड़ते हैं, मैं दर्शकों को ये कहूंगा कि प्लीज चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्वाइन करें हमारे चैनल को। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को जो है वो ज्वाइन करें। तो प्लीज़ इसमें देर ना लगाएं। बाकी सुपर चैट है, सुपर थैंक्स है, और वो ऊपर जो भी है, अगर आप हेल्प करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। हमारी लड़ाई जो है वो एक बहुत बड़े राक्षस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और इसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, उसको जाके आप क्लिक कर सकते हैं। और लाइट नहीं है, इंटरनेट है नहीं, और इनको बलूचिस्तान चाहिए। अच्छा, ठीक है। हमें चाहिए, हमें इंडिया भी चाहिए भाई, हमें इंडिया भी चाहिए। अपना इंडिया कह रहे हैं, ये पाकिस्तान भी, हमें सिंध भी चाहिए, हमें बलूचिस्तान सिर्फ नहीं चाहिए। और ध्यान रखो, खालिस्तान की सपोर्ट करने वालों, तुम्हारा जो लाहौर है ना, ये कैपिटल बनेगा खालिस्तान का, और यहाँ से सारे मुस्लिम जो है वो फिर सऊदी अरब जाएंगे, क्योंकि और वो कहीं वो नहीं उनको लेगा, वो इनको कोई हाँ, सऊदी अरब इनको नहीं लेगा। नहीं नहीं, इनको कोई भी नहीं लेगा, इनको सिंध वाले नहीं लेंगे भाई, इनको सिंध वाले नहीं लेंगे, समझे कि नहीं। तो ये राम राम जी, शोभर जी। अच्छा, वापस चलते हैं ईयू की तरफ। ईयू पर हम बात कर रहे थे कि ईयू जो है वो क्यों एक्शन नहीं ले रहा जी, और पहलगाम के इशू के ऊपर वो इतने बायस क्यों है। देखिए, इनका जो कंसंट्रेशन है, जो इस आर्टिकल में भी है, और कुछ जब जयशंकर साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी काफी इसको यहाँ पर लोगों को जोड़ा भी है। और दूसरा, जो अभी इंडिया का डेलीगेशन यहाँ आया था रविशंकर जी के साथ, उन्होंने जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, EU, डेनमार्क, यूके वगैरह में मीटिंग की है, उससे काफी चेंज हुआ है उनके माइंड में। वो सोच रहे थे कि हमारी प्रॉब्लम यूक्रेन है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, कोसोवो, हमारी प्रॉब्लम ये उनसे नहीं बाहर आते। और इनका हमेशा ही एक, जब इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट टेरर, तो इनका, मैं आपको वो जो बॉम्बे में अटैक हुआ था, मैं उसको आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि मेर्केल जो थी, जो यहाँ की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बुंडस कांसलर थी, वो उसने एक बयान दिया था कि इट इज ए मैटर ऑफ सिक्योरिटी। और जब वो मैटर ऑफ सिक्योरिटी का पता लगा कि बर्लिन में ट्रक लेके 10 बंदे मार दिए हैं, चार्ली एब्डो में बंदूक लेके आ गया, तब इंडिया के कुछ थिंक टैंक जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बोला कि अब आपकी मैटर ऑफ सिक्योरिटी कहाँ गई है। तब इनका दिमाग चेंज हुआ था और इन्होंने किया। लेकिन मैं एक तरफ से ये भी कहना जरूर समझूंगा कि जो नीदरलैंड के, यूके के, फ्रांस के, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया और पहलगाम के अटैक को उन्होंने एक्ट ऑफ टेरर बोला और इंडिया को बोला कि दे हैव राइट टू डिफेंड। और लेकिन वो जो यूरोपियन यूनियन का एक टोटल सर्टिफिकेशन होती है, दैट वाज वेरी माइल्ड। तो जो मेहरान भाई आ गए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, फिर इस टॉपिक के ऊपर भी, है ना।
मैं जी आपको सुन रहा था। जी मेहरान भाई प्लीज जी कंटिन्यू। माजरत चाहता हूँ, मेरा रिसेप्शन। रमन कपिल जी का बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभारी हूँ, आप हमारे मेंबर बने। थैंक यू वेरी मच रमन जी, वेलकम टू अवर फैमिली। जी मेहरान भाई। जी जी हम कहाँ थे? आप इंडिया के बारे से बात कर रहे थे, तो फिर मैं ये कह रहा था कि ये जो इसने स्टेटमेंट दी है, जी जी इसको अब कैसे दुनिया में लेके जाएं, हाईलाइट करें। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ ऑल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग डॉक्टर मारंग बलोच, बेबर बलोच. What should जी be done? This is an जी emergency, sir. Excuse जी me. This is an emergency. They have called for the lynching of our human right activists. We can't just sit on it. अमजद भाई, आपको याद होगा जब सलमान रश्दी ने ब्लास्फेमी किताब लिखा था, और ब्लास्फेमस किताब, ऐसे ही एक फतवा जारी हुआ था। इसी ने इन्होंने इसे मुल्ला मुनीर ने, मदरसे के मुल्ला ने वैसे ही फतवा जारी किया मारंग बलोच और हम सब के खिलाफ। सो वर्ल्ड को ऐसा ही एक्शन लेना चाहिए जैसे उस टाइम सलमान रश्दी के प्रोटेक्शन के लिए किया, अभी मारंग के प्रोटेक्शन के लिए करें। इसका फतवा तो वैसा ही है कि मतलब वाजिब उल कत्ल है, जिधर जिसने भी देखा मार दो। खाली अभी तक हेड मनी नहीं रखा है कि उनके अपने कस्टडी में है, तो मारेंगे, बोलेंगे हवालदार ने मार दिया, वो संतरी जो खड़ा था गेट पे उसने मार दिया। प्लान तो यही लगता है। तो वर्ल्ड शुड एक्ट नाउ। पता नहीं हमारे बलोचों के कॉज पे क्यों सब इतने रिलैक्स्ड हैं, कोई सीरियस नहीं ले रहा है। Do या you हम think? जी हम मुद्दा अच्छा बयान नहीं कर सक रहे हैं अपना, ये लोग सोचते हैं। मुझे एक बात पे जी काफी गुस्सा भी आ रहा है, नापाकी फौज और आईएसपीआर और मुल्ला मुनीर और सारे इसके चौधरी सरफराज भट्टी जैसे जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं, वो बोल रहे हैं इंडिया इसके पीछे। इंडिया ऐसे जाके दीवार के पीछे छुपा हुआ है कि मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन अपने लोगों से बुलवाता है कि हाँ बस ठीक है, हम तो सब हेल्प कर रहे हैं। there has to be clarity in this। जी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। इंडिया खुश है कि मेरा प्रोजेक्शन हो रहा है, वो जो बेचारे टीवी पे बोलते हैं उनको पता नहीं कि डीप स्टेट हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब एक सीरियस कंफ्यूजन, बीच में बलोच का कीमा बन रहा है। हमारे ऊपर प्रॉपर जेनोसाइड फुल इन्होंने इंटेंसिटी के साथ शुरू किया है। हम इधर खामोश बैठे, नहीं हेल्प हमें नहीं मिल रहा है। मतलब ये बहुत डेंजरस गेम दोनों साइड से हो रहा है। एक अस्यूम कर रहा है, एक बोल रहा है कि हेल्प मिल रहा है, और हमको हकीकत में पता है कि 1% का हेल्प नहीं मिल रहा है। और दूसरा भी खामोश है जिस पे इल्जाम आ रहा है। कम से कम इंडिया बोले तो हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, इन नो वे ऑफ फॉर्म एट ऑल। हाँ टीवी पे लेके हमारा एडवर्टाइज कर रहे हैं, बात को उजागर कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्या जुल्म कर रहा है पाकिस्तान, उससे आगे तो कुछ नहीं कर रहा है। जो हर स्टेप्स हम बयान कर रहे हैं कि जी बांग्लादेश जैसे आप हमारा स्टेट रिकग्निशन करवा दें, और नहीं आईसीसी में ले जाएं इस केस को, और नहीं इंटरनेशनली हम बलोचों का थोड़ा जो इशू है आप इंटरनेशनलाइज कर दें, यूएन में आप हमारा साथ दे दें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमको हमारा कोई मदद कर दे, कोई प्रैक्टिकल टेंजिबल स्टेप उठाएं। हम बैठ के खाली वो भी सर ला रहे हैं खुश खुश पाकिस्तान देखें हम बलोच कैसे अच्छे लड़ रहे हैं, हम उसको सपोर्ट करें। आप नहीं कर रहे हो। You should do it. This is the right time. Do you think that there is a need to formally put a delegation together and start either visiting Brussels and just go there and start talking and raise our voice, or should there be a delegation that should head straight for Delhi because visas is not a problem? So दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए इसके हवाले से, मतलब what should be the strategy be? ब्रसल्स, लंदन, वॉशिंगटन या जो भी आप जिनीवा बोले, इधर तो हमारा टाइम वेस्टिंग हो रहा है। इनको तो सब कुछ पता है, इनका ही नाजायज फितना और ये फिरंगी वही तो सब कुछ कर रहा है। इनको हम इनको क्या बताएंगे, इनको तो सब कुछ पता है। हम तो ये बोल रहे हैं अभी इंडिया भी इसी के जद में आया हुआ है। इंडिया एक मेजर पावर है, एक मेजर वॉइस है इंटरनेशनल दुनिया में। इंडिया को हमारा हाथ पकड़ के इन प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहिए एज द एल्डर बिगर पावर इन द रीजन, और वो भी इसी चीज का विक्टिम है। पहले तो इंडिया हम पे तो तरस नहीं खाएगा या हमारे खूबसूरती पे वो फिदा होकर हमको ले जाएगा, वो खुद ही भी फंसा हुआ है। यही मार जो उसको डस रहा है हमको भी डस रहा है। हमको हमारा तो मौत करीब लाने का ना कोशिश किया है। इन्हों के हिसाब से तो हमको 1500 2000 तक महदूद कर दिया, और सबको तो वो पेसिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू मुल्ला मुनीर। तो देखिए बहुत एक सीरियस मुद्दा है। वी हैव टू बी वेरी सीरियस, टेंजिबल, रियलिस्टिक स्टेप्स हैव टू बी टेकन। खाली भाषण से कुछ नहीं चलेगा। क्या करें, क्या स्टेप, what steps do you think we should take as
Like myself should take. I am like Amjad, shoulder with below struggle. Myself, yourself. What should we do? Amjad I bhai, mean, हमने all I can do at the moment is do a live broadcast, highlight the issue, but that is not enough. How to Amjad bhai, shake the me foundations of humanity, the morality of humanity? What should be done? humanity is asleep. I hope it's not dead. I hope it's just in coma. Yeah. It's in a deep coma. Humanity is not there, at least not for us. Humanity is there for Ukraine. Humanity थोड़ा नजर आता है शरशोर फलस्तीन. ह्यूमैनिटी पाकिस्तान फिर भी ह्यूमैनिटी का इजहार करता है झूठ का जो कश्मीर के लिए बनाया हुआ पीओके के लिए. हमारे लिए ह्यूमैनिटी इज डेड. ह्यूमैनिटी एक अल्फाज नहीं उठाता है. आपने कहीं देखा एक मुल्क में कोई बात छुटे? नहीं, ऐसा लगता है पाकिस्तान सबका नाजायज बच्चा है और हमने जैसा सबका कोई बिगाड़ा हुआ है. वो तो मुझे आपने जी. कहा ना पाकिस्तान सबका नाजायज बच्चा है, तो मुझे वो इंग्लिश फिल्म याद आ गई. वो है तो कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें मेरिल स्ट्रिप थी वो, और ये सारे थे जो जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर्स थे यार. मामा मिया, उसमें जी. वो बेटी होती है तो उसको ये पता नहीं होता कि इनका बाप इनमें से कौन है. बट एनीवे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा मेहरान साहब, आप चूंकि रोड साइड पे खड़े हैं तो इफ यू आर सेफ दैट्स फाइन, अदरवाइज अच्छा ठीक है. और बच्चा पीछे, उसको जरा नीचे बिठा दें. और आप डॉक्टर साहब आप बताएं, ये आपने सुनी मेहरान साहब की बात, ये गिला कर रहे हैं कि इंडिया एक टके की मदद नहीं कर रहा. इनका गिला बिल्कुल जायज है, और कर्टन के पीछे क्या हो रहा है वो मैं बोल नहीं सकता. मैंने आपके ही शो में ओपनली वॉइस ही मेल में बोला था, वॉइस ही आवाज में बोला था कि अब जब इंडिया पाकिस्तान का एक 4 दिन का जंग स्टार्ट हुआ है तो इंडिया शुड आल्सो सेंड सम प्रिसाइज रॉकेट अटैक ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, ताकि बलूचिस्तान की आर्मी जो है वो आराम से उन टारगेट को कर सकती है. वो बीच में ही बंद हो गया सारा. और मेरे इस बयान को जो आपने, उसमें कमेंट भी आपके बहुत सारे आए थे कि आई एम एब्सोल्युटली राइट, इंडिया शुड डू इट. वो 4 दिन में खत्म हो गया. जो 4 दिन में नहीं खत्म हुआ, मुझे लगता नहीं है कि ये खत्म होने वाली बात है. मैं मेहरान साहब से बिल्कुल जायज हूँ. इंडिया में और यहाँ पर जो डायस्पोरा रहता है, उसका मैं मेहरान साहब आपको मैं 100% कह सकता हूँ कि हर इंडियन की आपके साथ बहुत बड़ी सिंपैथी है. जो भी मुझे यहाँ मेरे साथ रहता है, मैं तो 46 साल से जर्मनी में रह रहा हूँ, यूरोप का मैं बाशिंदा हूँ आपकी तरह, और मुझे अभी तक किसी एक आदमी ने नहीं बोला या थिंक टैंक ने नहीं बोला कि वी आर नॉट विद अफगानिस्तान. इवन एक ग्रीन पार्टी का जो यूरोपियन मेंबर था, थ्रिटीन उसका नाम है, उसने भी यूरोपियन पार्लियामेंट में इस टॉपिक को उठाया था. और वो बीच में इनकी अपनी प्रॉब्लम इतनी हो गई है, रशिया यूक्रेन वॉर है, तो ये सब इनमें इन लोगों का जो अटेंशन है वो एकदम से डाइवर्ट हो जाता है. ये आपकी जो आपकी जो मजबूरियां हैं, आपके ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही है, इसको ये इतना मिनिमाइज करके देखते हैं. इनको अपना दुख दर्द बहुत बड़ा नजर आता है. मेरी फिर रिक्वेस्ट है, और मैं इस पे थोड़ा सा काम भी करूंगा, और जो अभी फ्राइडे को मेरी महाराष्ट्र का फोरम आ रहा है फ्रैंकफर्ट में, वहाँ मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं. मैं इस टॉपिक के ऊपर एक प्रोटोकॉल लूंगा. इंडिया का इंस्टेंस जो है, दे शुड डिक्लेयर पब्लिकली कि यस वी आर विद बलूचिस्तान. और मुझे इतना लगता है कि जब मोदी साहब या जयशंकर साहब या डिफेंस मिनिस्टर ये तीनों खड़े होकर एक प्लेटफॉर्म पे ये बोल दें कि बलूचिस्तान पे एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं, आई थिंक बलूचिस्तान की आर्मी जो BLA वाले हैं वो खुद ही इनका सत्यानाश कर देंगे, क्योंकि एक मॉरल सपोर्ट, इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी हेल्प. ठीक है. सेकेंडली डॉक्टर साहब 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए मुझे. जी. सेकेंडली, जो बलूचिस्तान के थिंक टैंक्स वर्ल्ड के वहां में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनको इंडिया में इनवाइट किया जाए, ताकि वो वहां पर बैठ के एक स्ट्रेटेजी तैयार करें जिसमें इंडिया जो है वो लीड करे. इंडिया की वॉइस सुनी जाएगी. आपको जयशंकर साहब का पता है कैसे बोलते हैं. डिफेंस मिनिस्टर की भी जो अच्छी स्टेटमेंट होती है, मोदी जी खुद अच्छा बोलने वाले हैं. और जब उनकी एक फ्रेंडशिप ट्रम्प के साथ बताई जाती है,
So I would like to ask Mr. Modi to address the topic in his next telephone call with Mr. Trump. Because Trump जो है उसको आदत है कॉम्प्लीमेंट सुनने की, 2 कॉम्प्लीमेंट देने के बाद अपना तीसरा आप इसका टॉपिक रखेंगे, ही विल रिएक्ट ओवर इट. सो ये काम तो मैं प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकता हूँ. और मुझे इतना मालूम है बहरान साहब, आप शायद डिसअपॉइंटेड हैं. इंडिया में एक बहुत बड़ी जो डीप स्टेट है उसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं. दे आर नॉट डिक्लेयरिंग इट, क्योंकि अभी एक really hope so. Yeah, they are with you. I know it very well, because they doesn't want that. They want to break Pakistan into pieces, and the Balochistan is the edge of that contract now. सिर्फ एक थोड़ा धक्का देने की जरूरत है. बलूचिस्तान will be a separated independent state. And a great friend of India. चीजें मैं मेहरान साहब आपको मैं लेता हूँ, लेकिन 1-2 चीजें मेरे जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये है कि मैं ये नहीं समझता कि बलूचिस्तान में अट्रॉसिटीज हो रही हैं. मैं ये नहीं समझता कि बलूचिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है. बलूचिस्तान के अंदर आउटराइट जेनोसाइड हो रहा है. बलूचिस्तान के अंदर कल्चरल जेनोसाइड पिछले 78 सालों से जारी था. अब वहां पे फिजिकल जेनोसाइड शुरू हुआ है, और इसका पैरेलल अगर हमें हिस्ट्री में कहीं मिलता है तो वो नाजी जर्मनी का जो रूस के साथ था उससे मिलता है. और मुझे गुस्सा है, और मुझे गुस्सा आना चाहिए. हर उस शख्स को गुस्सा आना चाहिए जो अपने आप को इंसान बोलता है और वो इंसानियत के अलमबरदारी के लिए जदोजहद करता है. ये एट्रोसिटीज नहीं है, ये जेनोसाइड है, ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड. वो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और यूरोपियन गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ कर रही है. इकोनॉमिक एट्रोसिटीज कि इधर फंडिंग काट दो, उधर फंडिंग काट दो, पेंशन को कैप लगा दो. यू नो, दोज आर एट्रोसिटीज. दिस इज आउटराइट जेनोसाइड. जी मेहरान भाई. जी मैं अभी एक बात अमरुल्लाह साले का भी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, तो वो भी यही कह रहे थे. आप अंदाजा करें, जब एबटाबाद में अलकायदा का हेड बिन लादेन मिला, इन्होंने एक सैंक्शन भी नहीं लगाया पाकिस्तान पे. क्वेटा शूरा जब ऑपरेटिव था, ये सारे फौजी जो अमेरिकन और नेटो मर रहे थे, एक सैंक्शन भी नहीं लगा. इनको हमेशा रिवॉर्ड मिलता है. ये बात दुनिया को समझना चाहिए. ये पर्दे के पीछे कौन सा गेम चल रहा है हमको पता है जी. ये दिहाड़ी पे चलता है, ये मर्सनरी है, ये मदरसे के पैदावार है, गोरे का फितना और क्या बोलते हैं जी, फिरंगी है. ये सबको हमको पता है. लेकिन ये इस चीज को रोका कैसे जाए? ये जोर से रोकना पड़ेगा, ये बातों से नहीं रुकेगा. इस पे आपको वेट और प्रेशर डालना होगा. ये एक बुज़दिल कौम है, ये लड़ाकू कौम है ही नहीं. ये हराम पे चलता है, हराम के जो क्या बोलते हैं बीक पे चलता है. इसमें 71 में तो आप लोगों ने सब दुनिया ने देख लिया. 71 का जिक्र करो, ये फौजी लेफ्ट राइट हो जाते हैं. नहीं तो आप सिंदूर का अभी तक ये जश्न मना रहे हैं. हमने वो तो एक फील्ड मार्शल बन गया, जैसे आप कहते हैं फील्ड मार्शल बन गया. वो हर कोई तमगे दे रहा है अपने को. जश्न इनको, इनके टीवियों पे जाए, आप हैरान हो जाएंगे कैसा भेड़िया भी नहीं बोल सकते, कैसा घटिया कमजात कौम है जो हकीकत को इतना जी लपेटता है, मरोड़ता है, जो आखिर उस पर भरोसा करना शुरू करता है कि हम सच पाकिस्तानी मदरसे के पैदावार फितना और फिरंगी बहुत स्पेशल इंसान है. बलोचिस्तान क्या है? वो तो हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा रहेगा. अभी तो अजीज मियाँ कवाल जैसे मेरे ख्याल में बंग पीके ये ISPR वाला बोलता है हम मुसलमान, हम वो क्या, हम सब भाई बहन भाई, पता नहीं क्या बकवास करते हैं. और लोग इसका आवाम बैठ के सुन रहे हैं बुद्धुओं जैसे. हमको तो अपने आप से गिन आता है कि हम ऐसे एक कॉमेडी स्टेट के हिस्सा है, ये उसके ऑक्यूपेशन के नीचे. हमारे लिए तो जिल्लत है. क्रिस गोम्स फोटोग्राफी ने वो कह रहे हैं कि हाउ अबाउट क्रिएटिंग अ हैशटैग मोदी हेल्प बलोच इन इंडिया टू रेज वॉइस. ये अच्छा हैशटैग है. दैट्स अ ग्रेट हैशटैग. यस, या दैट्स अ ग्रेट हैशटैग. क्रिस, बिल्कुल. मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद ये हैशटैग जो है इसको अपने एक्स पे लगाऊंगा. आप भी शुरू करें, ये हैशटैग सारे शुरू करें. हैशटैग मोदी हेल्प बलोच. ये सारे जो देख रहे हैं हमें. जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा. इंडियन आवाम से मुझे पूरा तवक्को है. इंडियन मीडिया प्रूव कर रहा है, लेकिन वेयर इज द इंडियन स्टेट? आवाम और मीडिया तो हेल्प नहीं करेगा. भाई, we cannot answer that question. Maybe the Indian state is acting in the background, you know. Maybe जी, कौन से बैकग्राउंड में? they cannot stay aloof. जी,
ये इतना बैकग्राउंड होगा जो बिल्कुल वो किसी और के गार्डन में होगा। नहीं, वो मेहराम भाई, मैंने सही। भी सुना था, मेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ये नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट इन द डीप स्टेट ऑफ इंडिया, आई एम जस्ट अ साइंटिस्ट हियर। तो किसी ने मुझे जो एक आर्मी ऑफिसर है, मेरे कुलीग का साला है, तो उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर हम बलोच जो सोल्जर है उनको ट्रेन करते हैं। ये एक अब आप ये क्या कि लाइव शो में एक सुनी सुनाई बात किसी ने मुझे कहा, तो आप जी, अभी मैं नाम नहीं बलोचों का कत्लेआम और भी को आप तेज हो स्टंप जाएगा। लगा रहे हैं कि हाँ भाई देखा, ये डॉक्टर प्रदीप जी ने ये कह दिया है कि जी हम उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं। कहाँ हाँ, ट्रेनिंग कर रहे हैं? अभी कोई देखिए ट्रेनिंग कल नहीं हो रही भाई। ISPR के स्क्रीन पे यही चलेगा। देखो देखो, वो हाँ, तो यही उन्होंने चलेगा। इतराफ कर लिया। कोई मैंने ट्रेनिंग नहीं हो रही, मैंने कोई बम फोड़ ट्रेनिंग नहीं दिया हो ना। रही, बिल्कुल भी सर ट्रेनिंग मैं नहीं हो कुछ रही। कहना चाहता हूँ, 2 मिनट इनकी इस ट्रेनिंग पे। कौन कर रहा है? मैं आपको लेता हूँ विजय भाई, इनकी ट्रेनिंग मैं बताता हूँ ना कौन कर रहा है। पहली बात तो ये कि ये सेल्फ ट्रेन्ड है, दे लर्न इट ऑन द जॉब। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की फौज के जो लोग बाजवा ने जबरी तौर पर रिटायर किए थे, उनमें से बहुत सारे लोग बलूचिस्तान जाके इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो है ये पाकिस्तान आर्मी के अपने लोग जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो गए हैं, वो उनके साथ जाके मिले ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसे जो पश्तून थे वो टीटीपी के साथ चले गए थे। तो इंडिया कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली ये आपको बता सकता थैंक यू। हूं कि इंडिया, एक भी बलोच को इंडिया ने ट्रेनिंग नहीं दी, ना कोई ऐसा ट्रेनिंग कैंप दुनिया में मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि अगर इंडिया कहीं पे ट्रेनिंग दे रहा होता और कोई ट्रेनिंग कैंप होता तो पाकिस्तान और अमेरिकन जो है उसका खोज लगा के, तो वो और चाइना उसका खोज लगा के दुनिया के सामने ना रखते कि ये देखो ट्रेनिंग कैंप है। हमने तो POJK में और दूसरी जगह पे जितने इनके ट्रेनिंग कैंप है उनका वीडियो एविडेंस, फोटोग्राफिक एविडेंस दिया है। तो ये ऐसे सुनी सुनाई पे ना चले। विजय भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी विजय जी। मैं यही कहना चाहता था कि जो हमारे भाई साहब हैं, मेहराम साहब ने जो बातें बताई हैं, हाँ, इनका जो गिला और शिकवा मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वाजिब है। इनको बहुत सारी उम्मीदें भारत से हैं, और भारत का जो आम जनता है, या जैसे इन्होंने भी बताया कि आम जनता है या यहाँ के लोग हैं, मीडिया है, सब इनके साथ है। इनकी दुख और दर्द को हम समझ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी हमें बहुत दुख और दर्द दिया हुआ है। चाहे कश्मीर ले लीजिए, चाहे दिल्ली ले लीजिए, चाहे गुजरात ले लीजिए, या मुंबई ले लीजिए, तो कितने, हमें पठानकोट ले लीजिए, हर जगह इंडिया तो हमें जख्म देता ही आ रहा है। और हम भी चाहेंगे कि जैसे अभी अब डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडिया के पास अपने इतने मसाइल है, इतनी परेशानियों में वो उलझा हुआ है, वो किसी को कहाँ ट्रेनिंग दे पाएगा। हमारे तो अपने मसले, जो अंदर टेररिस्ट बैठे हुए हैं, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो पाकिस्तानी, हमें भी तो हम पहली बार चौंक गए कि हमारे अंदर तो जो पाकिस्तानी 30-30 साल, 40-40 साल से बैठे हुए, वो गवर्नमेंट जॉब्स में है, पुलिस में है, आर्मी में जॉब्स कर रहे हैं, और हमें पता नहीं है। तो हम इन चक्रों में भी लगे हुए, क्योंकि हमारा जो ढाई मोर्चा का जंग है, हमें उतना बाहर से खतरा नहीं है जितना अंदर है। तो हम अभी अंदर जो हमारे जो टेररिस्ट बैठे हैं, अंदर जो हमारे देशद्रोही बैठे हुए हैं, हम उनको अभी संभालने में लगे हुए हैं। किस तरीके से हम उनको काबू करें, तभी हम बाहर के मोर्चे पे लड़ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस इंडिया में पिछले 70 साल से हो रही हैं। ये तो शुक्र है कि मोदी जी आए हैं। पिछले 10-11 सालों से आहिस्ता 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 कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जो ढाई मोर्चा का जो जंग है, उस पे हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर पहले सफाई करने में लगे हुए हैं। किसी तरीके से उनको हम एक्सपोज करें, तभी तो हम, जब अंदर सेट हो जाएगा, तभी तो हम बलोचिस्तान की तरफ देख पाएंगे, या बाकी चीजों की तरफ देख पाएंगे, या उनको ट्रेन कर पाएंगे। जबकि अंदर ही हमारे अभी बहुत नहीं, ये देखें, ये जो आप अपना विजय भाई जो आप बात कर रहे हैं ना, वो इस तरह से है कि इंडिया की एक पॉलिसी है, और ये पॉलिसी जो है ये है कि इसमें इंडिया दूसरे मुल्कों के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता, राइट। और इंडिया जो है वो दूसरे मुल्कों में अपनी फौज नहीं भेजता। अब जो बांग्लादेश वाला सिनेरियो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो था। उसके बहुत सारी वजूहात थी जिसकी बेसिस पे इंडिया
को इंटरवीन करना पड़ा, जिसमें एक बहुत बड़ा इशू ईस्ट पाकिस्तान से करोड़ों की तादाद में जो रिफ्यूजीज आए, उसने इंडिया के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस को जनरेट किया, और फिर पाकिस्तान उसको सॉल्व नहीं कर रहा था, और फिर बहुत सारे और इश्यूज थे। तो वो एक अलग सिनेरियो था। या फिर जिस तरह श्रीलंका में टैमिल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया श्रीलंकन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे, वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। वो हम ऑक्यूपेशन करने के लिए नहीं गए वहां पे। बलूचिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि इंडिया बलूचिस्तान में फौजें भेज दे, और मेहरान साहब भी ये नहीं कह रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ये नहीं कह रहे कि आप फौज भेजें जी, बम मार दें पाकिस्तान पे। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल, उनके अल्फाज हैं मेहरान भाई के, शो के शुरू में ही उन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग इस केस को फाइट करें। मतलब लीगली तो आप फाइट कर सकते हैं, उससे तो आपको कोई नहीं रोक रहा। फलस्तीन का जो इशू है, जितने मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो फेक अंदाज में ही सही, लेकिन वो उसके लीगल पहलुओं को के ऊपर आवाज उठाते हैं। वो कोई ये तो नहीं है कि सारा इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, उसने बम मार दिए। वो लीगल यूनाइटेड नेशन क्या है, एक फोरम है जहां आप अपना केस लड़ते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, उसमें आप बताते हैं ये एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है। फिर आप जो है उनको दिखाते हैं कि जी इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये जेनोसाइड हो रहा है, ये डिसअपीयरेंसेस हैं, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, ये आप वहां पे प्रेजेंट करते हैं, वहां कमेटी बनती है, वो एक मतलब पूरा सिस्टम है। वो जो मेहरान भाई कह रहे हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि इस चीज को इंडिया को लीड करना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी मेहरान भाई, आप एब्सोल्युटली राइट। एग्जैक्टली। मैं कुछ, मेरा जो जरा स्टैंड पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इज ऑलवेज ब्लीडिंग इंडिया, कितने साल से कर रहा है। तो मेरी जो शिकायत है, जो मेरा जो लॉजिक थिंकिंग है, अगर वो पाकिस्तान के स्टेट होल्डर एक्टर्स इंडिया में आकर ये ऐसी हरकतें करते हैं, तो पाकिस्तान को डिस्कनेक्ट करने के लिए व्हाई इंडिया इज नॉट डूइंग इन बलोचिस्तान, दैट विल बी टिट फॉर टैट रिएक्शन। इंडियन जो गवर्नमेंट है या इंडिया की जो सोसाइटी है वो सबके साथ है। इट इज ओनली द विल पावर ऑफ द गवर्नमेंट नाउ टू क्रिएट सम काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर कि यस we are involved in बलोचिस्तान। ओके, फ्रंट लाइन पे हम बोलेंगे कि हमारा वहां काम है। कि ये एक जियोपॉलिटिकल और एक लॉजिकल स्टेप होगा, जिसके लिए मैंने आपकी मैं समझ गया आपकी बात। एक बात कहना चाहूंगा जी 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 अमजद भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं। इंडिया का अनफॉर्चुनेटली स्टांस यही रहा है, ये लगता है ऐसे ही है कि टिट फॉर टैट जैसा उसका एटीट्यूड बलूचिस्तान के साथ रहा है। स्पेशली आर्टिकल 370 जब कश्मीर में लगा तो इंडिया बिल्कुल ऐसा भूल गया कि बलूचिस्तान एग्जिस्ट भी करता था। तो इसीलिए टिट फॉर टैट नहीं करना है, और पाकिस्तान के वो कश्मीर को काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के नासूर को डिसइंटीग्रेट करने के लिए और बलूचिस्तान को एज अ फ्यूचर एला और फ्यूचर फ्रेंड और जेन्युइन ग्रीवियंसेस के बुनियाद पे जो हमारे साथ जेनोसाइड हो रहा है, हमारा तो जेन्युइन केस है। इट शुड नॉट बी कनेक्टेड विद कश्मीर एट ऑल, अदरवाइज इट डिस्क्रेडिट्स आवर कॉज। कश्मीर का कॉज इज टोटली डिफरेंट देन बलूचिस्तान का कॉज। तो उसके साथ टिट फॉर टैट कभी नहीं होना चाहिए। हमारा अपने क्रेडिबिलिटी पे, हमारे अपने जो जद्दोजहद का वजन है और जिसका जो जेन्युइननेस है, उसके बुनियाद पे इंडिया का हक बनता है कि हमारा सपोर्ट करे और ओपनली करे, नॉट फॉर टिट फॉर टैट। फॉर तो महसूस ऐसा ही होता था, पास्ट में खाली टिट फॉर टैट हो रहा था। दैट्स व्हाई वी आर वेयर वी आर। या दैट्स ट्रू। या बिल्कुल, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि ये टिट फॉर टैट का मामला नहीं है, ये ह्यूमन राइट का मामला है, ये इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्शियस का मामला है, इंसान के शऊर का मामला है, इंसान दोस्ती का मामला है। और इंडिया कभी भी इस किस्म की पॉलिसी नहीं अपनाएगा कि अच्छा तुमने मुझे इधर किया तो मैं तुम्हें उधर नुकसान पहुंचाता हूँ। ये पॉलिसी नहीं है, ये चल भी नहीं सकती पॉलिसी ना, इस तरह की पॉलिसियां नहीं चल सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अफगानिस्तान जो है वो इसमें कोई किरदार अदा करे। मेहरान भाई, क्या अफगानिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है इस वक्त?
जी, अफगानिस्तान ने माशाल्लाह पहले दिन से अपना किरदार अदा किया, लेकिन अफगानिस्तान को भी इसी नासूर ने खोखला कर दिया है। ये नापाकिस्तान के फौज और उसके एजेंसियों ने इसका तो पेट भरा ही नहीं, ये तो अफगानिस्तान को 5th प्रोविंस बनाने के चक्कर में थे। ये तो चाहते हैं कि एक्सपेंड होते जाएं, एक्सपेंशन। ये पंजाब जो 200 मिलियन के भूखे बैठे हैं, इनको इनका पेट कहाँ से भरेगा? 200 मिलियन भूखे पंजाबियों को और इनके जो जनरल्स को, इनको तो इलाका और चाहिए। बांग्लादेश तो मिल गया ना उनको, अभी देखेंगे बांग्लादेश का क्या हालत होता है, उसको भी खोखला कर देंगे। ये अफगानिस्तान को इन्होंने मफलूज बना दिया। अफगानिस्तान अगर अपने पैरों पे खड़ा हो, हमको और किसी का हेल्प ही नहीं चाहिए होगा। वो हमारा ब्रदर ममलिकत है, हमारा नेबर है और हमेशा हमारा रेफ्यूज हुआ है। और अफगानिस्तान स्पेशली पश्तूनों ने या और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सब ने अपने हैसियत के मुताबिक हमें हेल्प किया है, हमें उनसे गिला नहीं है। अगर उनका पोजीशन ऐसा होता जैसे इंडिया का, बलूचिस्तान आज आजाद होता। थैंक यू वेरी मच। और इसी नोट पे मैं आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसको ख़त्म करना चाहूँगा। एक सवाल किया गया कि क्या अभी भी जो है वो सोराब पर कब्जा है, रमन कपिल ने सवाल किया। तो नहीं, वो कब्जा नहीं है, वो वहां से अब रिट्रीट कर चुके हैं। और जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया आपका ऑल द हमारे साथ बेस्ट। जुड़ने का। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you. बच्चे भी कार में बैठे हैं, स्कूल से आए हैं बेचारे, वो कहते होंगे कि घर चलें, कुछ खाएं पिएं। बच्चों को स्कूल से आने के बाद भूख बहुत लगती है। तो बहरहाल ये आज का आप लोगों ने शो देखा। अब प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। ये जो वाजिबुल कत्ल का इन्होंने नया एक शोशा छोड़ा है, इसको पूरी दुनिया में कैसे काउंटर किया जाए। और मैं ये आखिर में सिर्फ कहूँगा कि डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो अब एक इंसानी रूप के अंदर हमारे लिए एक देवी का मकाम हासिल कर चुकी हैं। वो मदर टेरेसा का मकाम हासिल कर चुकी हैं। डॉक्टर मारंग बलोच को कभी भी ना तो फना किया जा सकता है, ना बर्बाद किया जा सकता है, और ना ही डॉक्टर मारंग बलोच कभी मरेगी। डॉक्टर बलोच अपने जीवन में ही अमर हो चुकी हैं। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे अब होगी मुलाकात कल। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद।